हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पारस क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 का यूपी टेट का हिंदी विषय का पेपर। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपकी उद्धव शतक जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ना होकर किसकी है, जगन्नाथ रत्नाकर जी की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये युग्म आपका गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे 32 के बाद जो अगला प्रश्न है 32 नंबर का। देखिए यहाँ भी आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा देखेंगे प्रश्न को। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ भी आपको बताना है कि जो युग्म का मतलब किससे, जोड़े से या पेयर से है, कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। तो यहाँ भी जब आप प्रश्न यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो डी ऑप्शन में है दर्शन और दिग्दर्शन जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल की न होकर किसकी है, राहुल सानकत्यायन की है। ठीक है, किसकी है, राहुल सानकत्यायन की। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो यहाँ सही है, ये पेयर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद 32 के बाद 33 नंबर का। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए विराम चिन्ह है, ये चिराम चिन्ह की जगह क्या है, विराम चिन्ह की दृष्टि से, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क के बेस पर अगर देखा जाए तो कौन सा जो ऑप्शन है वो अशुद्ध है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो विराम चिन्ह का प्रयोग है वो सही जगह पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब आप ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे, हाँ मेरा यही विचार है, तो देखिए हाँ मेरा यही विचार है, हाँ के बाद क्या आना चाहिए, हाँ के बाद कॉमा आना चाहिए। जब भी हम किसी वाक्य में अपने हाँ या नहीं का अपना क्या देते हैं, आंसर देते हैं, तो उसके जस्ट बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमे का हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सेंटेंस एक साथ नहीं लिख सकते, तो वो पढ़ने में क्या होगी, असुविधा होगी, और जो वाक्य है वो भी अशुद्ध रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या है, जो हमारा विराम चिन्ह है वो गलत स्थान लगा ही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए क्या दिया जा रहा है, 34 में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, यानी कि इन सारे ऑप्शन में बाकी के शब्द जो हैं उनका कहीं ना कहीं अर्थ एक ही होगा, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जो इन सभी से भिन्न होगा। ठीक है, तो जरा देखेंगे यहाँ पर जो चिरंतन, शाश्वत और जो सनातन वर्ड है, इन सभी का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब होता है पुराना, लेकिन जो आधुनातन वर्ड शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है नया, यानी कि आधुनिक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी टेट 2018 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर का जो हमें प्रश्न दिया है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो जो अर्वाचीन शब्द लिखा हुआ है उसका विलोम क्या होगा, अर्वाचीन मतलब यानी कि इसका जो मतलब होता है वो होता है बिल्कुल नवीन। ठीक है, लेकिन अगर इसका विलोम कहा जाए तो विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन, यानी कि पुराना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। 35 के बाद अगला देखेंगे। देखिए 35 के बाद जो अगला प्रश्न है वो है हमारा 36 नंबर का। उसमें क्या पूछा जा रहा है, जरा देखेंगे। देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी के शब्दों को देखना है और आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो विरहणी लिखा हुआ है वो विरहिणी होता है। ठीक है, हाँ पे भी आपकी छोटी ई की मात्रा आती है, तब जाके ये क्या होता, सही होता। तो अशुद्ध कौन सा लिखा है, ए ऑप्शन का जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा है, बाकी तीनों आपके बिल्कुल सही लिखे हैं, गृहिणी, जगत गुरु और विभीषण। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद 37 में क्या दिया जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। पहला दिया है लुटिया डूबना, यानी कि सारा काम चौपट हो जाना, बिल्कुल सही बात है। सब्ज बाग दिखलाना, यानी कि हरा भरा करना, ऐसा भी नहीं है ये, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, गलत है। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब है होता है कि झूठी आशा देना, झूठी उम्मीद देना। ठीक है, तो ये जो युग्म है वो गलत है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, बिल्कुल सही है। माई का लाल होना यानी कि साहसी व्यक्ति, बाकी सही है। जो बी ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, गलत युग्म है और यही आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे 37 के बाद 38 नंबर का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। ये जो उपयुक्त दोहा जो दिया गया है उसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ आपका श्लेष अलंकार भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ श्लेष अलंकार भी हो सकता है और यहाँ आपका साथ ही साथ में रूपक अलंकार भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो आयोग की तरफ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है, तो हम भी इसी को मानेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे उसके बाद में 39 नंबर में जो पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है। देखिए गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट देखेंगे। गाय के लिए शाला यानी कि आपका संप्रदान तत्पुरुष है। अगर तत्पुरुष में भेद पूछा जाए तो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, और अगर डायरेक्ट ही पूछा गया है तो बताना है केवल तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखेंगे 39 के बाद जो अपना अगला प्रश्न आएगा 40 नंबर का। देखिए क्या दे रहा है, क्या पूछा गया है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए हिंदी के समास की एक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऑलरेडी हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको संधि की, समास की जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के, वर्णमाला वगैरह, संधि, समास, शुद्ध, वर्तनी, इन सबकी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वो देख सकते हो। डेफिनेटली कोई भी यूपी टेट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, यहाँ भी क्या है, अगर पूछा जाए तत्पुरुष में कौन सा है तो बताना है संप्रदान तत्पुरुष, और डायरेक्ट अगर पूछा गया है तो बताना है तत्पुरुष। जहां विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए 41 में क्या पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्रागैतिहासिक में अगर पूछा जाए कौन से उपसर्ग का प्रयोग है, तो प्राक जो है, प्राक शब्द का प्रयोग हुआ है। बीच में एक संधि का नियम भी लग गया है जिसमें का के स्थान पर क्या हो गया है, इसका तीसरे वर्ण का आगमन हो जाता है, इसलिए पूरा शब्द क्या बन जाता है, प्रागैतिहासिक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर जब भी उपसर्ग पूछा जाएगा तो क्या बताना है, प्राक बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला देखेंगे फटाफट से क्या है, 42 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, तुलसीदास जी जो किसकी कविता है, जो तुलसीदास नामक जो कविता है वो किसकी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे 43 नंबर का, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बहिष्कार जो है वो क्या है, वो आपकी एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, बहिष्कार, तो जहां भी आपकी विसर्ग संधि होती है उसके पूर्व पद में ही आपको विसर्ग दिए जाते हैं। ठीक है, और इस विसर्ग के ही स्थान पर क्या आता है, शा की उत्पत्ति होती है, विसर्ग को हटा दिया जाता है और शा का आगमन हो जाता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको संधि कराई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी यूपी टेट 2023 करके, वहां पे संधि की भी सारी डिटेल क्लासेस है, वहां आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए वैदेही वनवास किसकी रचना है, बहुत ही फेमस जो रचना पूछी गई है आपसे, तो सबको पता होना चाहिए वैदेही वनवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगला देखेंगे। देखिए 45 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अब आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा शब्दों को देखकर कि क्या है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो एक बहुत छोटा सा वाक्य बना लीजिए, जैसे लिखावट अच्छी है, मझधार में है नैया। ठीक है, अगला देखेंगे पखावज क्या है, ये तो धातु है तो ये तो स्त्रीलिंग में ही आएगा, लेकिन पहिया, गाड़ी का पहिया चल गया। ठीक है, तो यहाँ जो पहिया शब्द है हमने देखा जब हमने इसका वाक्य बनाया तो क्या आया, पुल्लिंग शब्द के रूप में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए आपको क्या है, यहाँ एक गद्यांश टाइप का दिया गया है छोटा सा, और फिर उसके बेस पे आपसे क्या है प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। अगर आपको हिंदी के छोटे छोटे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनकी भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो संप्रेषण कला क्या नहीं है, अलंकरण नहीं है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा 45 के बाद 46 आएगा, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा आप लोग जरा। हम्म 45 के बाद 46 नंबर का देखेंगे, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा जब आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगला देखिए, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो संप्रेषण सभी लोग जानते हैं, जब हम अपना क्या करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं अपने भावनाओं का, अपने विचारों को, उस कला को संप्रेषण की कला कहा जाता है। ठीक है,
तो किससे होता है? अभ्यास से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही होगा। अगला देखेंगे 48, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो हिंदी में आपके 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो या जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद में, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो जो मृत्युंजय शब्द है वहां बहुब्रीहि समास है, क्योंकि मृत्युंजय किसे कहा जाता है? शिव भगवान को मृत्युंजय कहा जाता है। ठीक है, कई सारे नाम हैं इनके, जैसे कि आपका त्रिशूल पाणी, चक्र पाणी, तो ये आपके सब किस, चक्र पाणी विष्णु भगवान के लिए आएगा, त्रिशूल पाणी आपका शिव भगवान के लिए आएगा, पशुपति भी शिव भगवान के लिए आएगा, मृत्युंजय है, ये सब किसके लिए आएंगे? ये सारे शिव भगवान के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार शब्द में जब हम देखेंगे तो अलम जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो माँ है, माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है, अंकी बिंदी के रूप में। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यह पुस्तक किसकी है? तो यहाँ यह पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। जो इस वाक्य में यह है, यह जो शब्द है किसके रूप में प्रयोग हुआ है? देखिए यह के बाद तुरंत एक क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो जब संज्ञा शब्दों को इंडिकेट करने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और विशेषण भी कैसी है? ये कैसी विशेषण है? फटाफट से बताएंगे। हाँ, ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में भी कर लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। अगला देखेंगे इसके बाद में ही हमारा 51 है। अब 52 देखेंगे। 52 में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, विशेषण शब्द का विलोम होगा। तो देखिए सॉरी, विश्लेषण शब्द का, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे भाग में तोड़कर पढ़ाना। ठीक है, अगला यहाँ क्या कहा जा रहा है? तो विश्लेषण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 52 के बाद देखेंगे 53, देखेंगे फटाफट से, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं। देखिए ऊपर के दांतों पर जब जीभ लगती है तो उसे क्या कहा? दांतों पर लग रही है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वे कौन से यहाँ पे ऐसे वर्ण हैं जिनको दांत में जब जीभ लगती है तब बोला जाता है। तो मुख्य यहाँ कौन से आपके मुख्य भाग का प्रयोग हो रहा है? दांतों का, यानी कि दंतय कहा जाता है। जब दंत के माध्यम से किसी वर्ण का उच्चारण किया जा रहा है दंतय कहलाएंगे, जिसमें कंठ का उच्चारण किया जा रहा है वो कंठ कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखेंगे 54 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। श, 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 तीनों प्रकार के जो स हैं वो किस में आते हैं? ऊष्म में ही आते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के श आपके किस में आ जाएंगे? ऊष्म में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे हा और आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अत्यल्प, बहुत ज्यादा, बहुत कम। ठीक है, 55 के बाद जो 56 नंबर का प्रश्न है वो देखेंगे। देखिए रित का विलोम क्या होता है? रित का विलोम क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला देखेंगे 56 के बाद 57 में क्या पूछा जा रहा है? संकल्प शब्द में उपसर्ग है, तो जहां भी अनुस्वार लगा आ जाए तुरंत आप बता देना सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। ठीक है, 57 का ये बिल्कुल सही है। 58 देखेंगे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ उसकी बिल्कुल भावना प्रकट हो रही है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो यहाँ आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, क्या होगा? जिन वाक्यों में भावना का क्या होता है? भावना का सबसे मुख्य रोल अदा किया जाता है, वहां पे अपना भाववाच्य होता है। ठीक है, अगला देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है हमारा? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो यहाँ तद्भव और तत्सम, तत्सम यानी कि जो संस्कृत से जैसे के तैसे लिए हैं, और तद्भव यानी कि जिनके रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे कौन सा है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा भेद गलत है? फटाफट से बताना है कौन सा गलत है। तो आंत का क्या लिखा हुआ है? अंत्र लिखा हुआ है, जबकि आंत्र होना चाहिए। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन को हम यहाँ मानेंगे। वैसे तो देखिए लुनाई और लावण्यता लिखा हुआ है, तो यहाँ ये क्या है?
लोनाई और लावण्यता, चलिए ये तो ठीक है, तो हम बी ऑप्शन को ही मानेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, जो 60 नंबर का प्रश्न है पूछा जा रहा है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ भी आपको बताना है। तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त जो है वो किसकी है, स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो ये आपका जोड़ा गलत है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा आपके एक ही पेपर में आपकी रचनाओं से 3 सवाल आए हैं और आपके समाज से भी 2 सवाल आए हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सारी वीडियो यहाँ अपलोडेड है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।